सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि पर नाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन। राधे राधे जी। चलिए जी, राधे राधे करते हैं और उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। Radhe Radhe एक्सेप्टेड। ma'am. राधे 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 जी, Ma'am, राधे राधे मैम। राधे। you are राधे looking राधे राधे। beautiful today. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप सबकी ब्लेसिंग है। ಆಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದು ಡೋರ್ ಬೇರೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ चलिए जी, देखो अभी कैमरा ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट हम जब लाइव रिचुअल करेंगे तो कैमरा ऑन करना पड़ेगा, तभी समझ आएगी कि क्या कर रहे हैं आप सब लोग, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि आज हम एक लाइव रिचुअल भी करने वाले हैं अपने वेबिनार के अंदर, और आई होप आप सब अपना अपना मटेरियल लेकर बैठे हुए हैं। सब अपना अपना मटेरियल है आप सबके पास? यस। 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 ऐसे ऐसे नो मैम, कर दो मैं ऐसे। मैं ऑफिस में हूँ तो मैं नहीं लेके बैठी हूँ। तो आप अगर सिखा देंगे तो मैं बाद में कर लूंगी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट एक बात बोलूंगी कि जितनी एनर्जीज हम लाइव के अंदर दे पाते हैं उतनी एनर्जीज बाद में आई कांट गारंटी, बट अगर लाइव के अंदर आप ये करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट 110% मिलने ही मिलने हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ओके जी, आगे स्टार्ट करेंगे। जो लोग अपने अपने कैमरा प्लीज ऑन कर सकते हैं, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। कैमराज ऑन कर लीजिए अपने अपने। मीनू जैन जी, आपका हैंड रेज है, क्या पूछना चाहते हो आप? राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं आज पूछना नहीं चाहती, मैं आज आपको ये फीडबैक देना चाहती हूँ कि जितनी मैंने क्लासेस की हैं पीछे, मेरी नेफ्यू की वाइफ की सर्जरी हुई है एंड इट वाज अ बिग मेजर सर्जरी। एनोरिज्म करके कोई प्रॉब्लम होती है। ओके जी, एक मिनट आप और हैंड रेज करिए। कहाँ पे हो आप? एक मिनट हैंड मैम। रेज करिए, एक मिनट। एक मिनट कहाँ गया? हाँ, अब आप आए फ्रंट पे, एक मिनट रुकिए जी। और मैम मतलब ऐसी बड़ी सर्जरी थी कि रिस्क लाइफ थी। और शी इज जस्ट 35-40 अभी। और जैसे वैदिक स्विच वर्ड मैंने उसको एक दिया सबसे पहले चैंट करने को कि आपको डॉक्टर से ही मिलेगा। मैम 14 ईयर से डॉक्टर नहीं मिल रहा था प्रॉपर। और अब डॉक्टर मिल गया वेदांता में। फिर मैंने इसको ब्रह्मास्त्र रेमेडीज में एक रेमेडीज थी हल्दी की गांठ की, वो करवाई। और एक लास्ट मैंने जो धनवंशा पोटी कराई उसमें गोमती चक्कर की कराई। और मैम कल रात को उसकी सर्जरी 12.5 घंटे की सर्जरी हुई है और सक्सेसफुल हुई। अरे वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैम 12.5 घंटे जिसमें बॉडी को पूरा उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ था उसकी बॉडी को। अरे बाप रे। और मतलब मैं उस वक्त आई एम थैंकफुल। जबकि मैंने उसको दी तो मेरा उसके बाद मेरी फैमिली में सबको वाई हाई फीवर था। मेरा भतीजा कहता है ऐसे मत करो, मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा यूनिवर्स को हमने बोला है ये ठीक हम्म। होनी चाहिए क्योंकि इस मतलब इसकी लाइफ खतरे में है। राइट राइट। डॉक्टर ने बोला था कि 30 मिनट्स आर सो क्रिटिकल कि कोई भी तरफ आपकी बॉडी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, थैंक थैंक यू यू मैम। यूनिवर्स कि उन्होंने थैंक यू। इतना अच्छी तरह से आपको गाइड किया तो आप उनकी हेल्प कर पाए। मतलब मैम मैंने ना 2-3 तरह में से जैसे जैसे मेरे को समझ आई मैं देते गई और वो भी करते गए। देखो, मैंने आपको हमेशा से क्या सिखाया है कि जो भी आपकी इंट्यूशन पावर बोलेगी ना, वही चीज ही वर्क करेगी। और आपके और सामने उसके मतलब मैम एग्जाम्पल मेरे आप को देख पा रहे हो। मतलब ऐसी सर्जरी ना हमने नहीं सोचा था कि कभी पंगा हो सकता है बट चलो थैंक्स टू यू मैम। अरे थैंक्स टू यूनिवर्स। ठीक है जी, वही आपको यहाँ तक हाँ लेकर जी। आया, क्योंकि मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आते हैं। जब हमारे द्वारा किसी का भला होना होता है ना, तभी हम इस फील्ड के अंदर जुड़ते हैं।
पर मैम मेरे को इसमें फील्ड में जोड़ने वाले कपिला दीदी हैं। अरे वो तो है ही है। उन्होंने मैं उनका भी काफी थैंक्स सारे करूंगी, स्टूडेंट्स, उन्होंने मेरे काफी को सारे गाइड लोगों किया को और मैं यहाँ जोड़ा है। पहुंची। जी हाँ जी जी। जी। थैंक यू चलिए, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द फीडबैक जी, थैंक यू फॉर द फीडबैक। हाँ जी, अनुपमा जी, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, राधे राधे मैम। मैं भी राधे राधे फीडबैक जी। दे रही हूँ। मैम, मैंने ना देवरानी की भाभी के लिए रेमेडी दी थी सर्जरी से पहले, जो होती है सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए। तो वो उनकी सर्जरी भी अच्छे से हो गई, और वो बता रही थी कि डॉक्टर को यही नहीं पता था कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है और कैसे ये ठीक होंगी। और वो बता रही थी फिर कि जब उन्होंने उनका जो है स्टमक ओपन किया तो उनको वो नस सामने ही दिख गई, जिसको उन्होंने ट्रीट कर दिया, और ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। और मैम, मैं तो बहुत खुश हूँ, वो लोग भी खुश है, आप भी खुश हो। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यूनिवर्स। यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हमेशा से मैं क्या कहती हूँ, हमेशा से यूनिवर्स को थैंक यू करिए जितना हो सके, क्योंकि यहाँ तक लाने वाला आपका यूनिवर्स ही है। चाहे वो उसने मेरे साथ जोड़ा है आपको, पर लाया तो यूनिवर्स ही है ना आपको यहाँ तक। ठीक है ना, तो हमेशा इस यूनिवर्स का थैंक यू करेंगे। ठीक है जी। चलिए जी, हाँ जी, तेजल जी, आपका की क्वेरी है जी? अ, हेलो। हेलो अ, जी। हाँ, राधे राधे। राधे एक्चुअली राधे। मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखा था, तो मुझे पता नहीं है, पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ज्वाइन किया है। तो ये किस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो थोड़ा? बिल्कुल, अभी अभी हम बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहले बताएंगे कि क्या होता है बेलीफ, कैसे है इसके द्वारा हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। नहीं दुर्गा जी, इसके लिए हम रेड कलर की कैंडल यूज नहीं करेंगे। उसके लिए भी मैं बताऊंगी क्या रीजन है उसके पीछे का। तब भी मैंने आपको स्पेशल बोला था व्हाइट कलर की कैंडल लेकर आएंगे जी। देवजानी जी, राधे राधे जी। राधे राधे, गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। तो मैं एक्चुअली आज सुबह ही देखा है, फेसबुक में स्क्रॉल कर रही थी तो देखा है, तो ज्वाइन किया। मैं वेस्ट बंगाल से ज्वाइन किया, मैं बंगाली हूँ, मतलब बंगाली हूँ मैं। ओके जी। तो मैं देखा तो देख रही हूँ कैसे होता है। बेली लीफ का बात तो बहुत सुना है, मतलब सब एस्ट्रोलॉजी बोलता है जो बेली लीफ बहुत काम करता है, क्या होता है वो, इसलिए मैं ज्वाइन किया। जी, अभी अभी आपको सब कुछ पता चलेगा जैसे जैसे हम अपनी क्लास को आगे लेकर जाएंगे, तो आपको सारी चीजों के लिए समझ आएगी। ठीक है जी, चलिए, ओके थैंक जी। यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। सोनम जी का क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है जी। चलिए, राधे राधे जी। मैम, मुझे ना ये कहना था। मेरे एक्चुअली मैंने सुबह ही देखा और उसके बाद मैं ऑफिस में थी, तो ना मैं कैंडल अरेंज नहीं कर पाई। मेरे पास लाइट ग्रीन कलर की कैंडल है, क्या मैं वो यूज कर हाँ सकती हूँ? जी, चलेगी, वो मैं बताऊंगी अभी कि उसका यूज हम देखो, जब हम मेन कोर्स में एडवांस में जाते हैं ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर थेरेपी का यूज किया जाता है कि कलर्स क्या मायने रखते हैं, क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैंडल को यूज करते हैं। तो वो हम एडवांस में सीखते हैं। हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं कैंडल्स के। ठीक है। ठीक। बट यहाँ पर हमने वाइट इस करके बोला है क्योंकि वाइट यूनिवर्सल कलर माना जाता है। ठीक है, राइट, इसी करके मैंने व्हाइट कलर की कैंडल बोला था। ठीक है, राइट। चलिए जी, ओके जी। ओके, कोई बात नहीं, जिनके पास सामान नहीं है कोई बात नहीं। सर, कैंडल के बिना काम नहीं होगा सीमा जी, बट कोई बात नहीं, आप लोग बाद में ये रिचुअल कर लीजिएगा। अभी आप लोग ये समझिए कि हम करने क्या वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास हो रही है, अनु जी, इसका तो हिंदी में ही आपको मिलेगा ना सारा, क्योंकि जो भी हम रेमेडीज करते हैं हिंदी में ही हम ट्रांसलेट करते हैं उसको, ताकि सब लोग इजीली उसको समझ पाते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे बेलीफ की। बेलीफ रिचुअल किस तरीके से किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट अकल्ट की मोडेलिटीज के साथ कैसे जोड़ते हैं। कई लोग इसको टैरो में भी जोड़कर करते हैं, कई लोग इसे कैंडल हीलिंग में भी करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब लोगों ने देखा होगा ना, बेलीफ से रिचुअल करे जाते हैं। बेलीफ के ऊपर स्विच कोड लिखे जाते हैं, बेलीफ के ऊपर आप देखते हैं बहुत सारी चीजें लिखकर वो मैनिफेस्ट करते हैं। सबने देखी हुई है रील्स, सबने देखी हुई है, क्योंकि आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक छाया हुआ है हर तरफ, राहु देव छाए हुए हैं हर तरफ। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब हम बेलीफ की बात करते हैं, तो बेलीफ मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा आपको एक कह सकते हो कि जरिया है, जिसके द्वारा आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो।
एनी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप, एनी विश, कुछ भी, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर है, चाहे वो आपकी करियर को लेकर है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे वो आपको बच्चे की स्टडी को लेकर है, आपके बच्चे के फ्यूचर को लेकर है, आपकी मनी को लेकर है। सबसे ज्यादा यूज इसका मनी से रिलेटेड चीजों के लिए किया जाता है। तो बेलीफ देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन का बहुत ही अच्छा जरिया, जिसके द्वारा आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हो चीजों को। एंड वन थिंग मोर, ये सबसे क्यों हमें बेलीफ ही क्यों लेना है? बेलीफ अगर किसी ने नहीं देखी है तो ये ऐसे तरीके की बेलीफ होती है। दिस इज बेलीफ। ठीक है। अब ये जो बेलीफ होनी चाहिए, ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है। इसकी एक होती है शाइनी साइड होती है, एक होती है इसकी रफ साइड। सबके पास बेलीफ है, अपनी अपनी बेलीफ देख लीजिए, शो कर दीजिए, सबके पास होगी। ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी। तो हमें करना क्या होता है बेसिकली? बेलीफ को क्यों बोला जाता है कि बेलीफ से हम जल्दी मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं? आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी आप बेलीफ से कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, विद इन 2 वीक्स, कई बार तो इससे जल्दी भी हो जाता है, कई बार इससे जल्दी भी मैनिफेस्टेशन जो भी आप करते हो वो कंप्लीट हो जाती। डिपेंड करता है आप डे कौन सा चूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको चीजें मैनिफेस्ट करनी होती है। बट आज हम जो रिचुअल करने वाले हैं, आज डेफिनेटली आप उसको भी मैनिफेस्ट करोगे। उसका एक मेथड होता है, उसका एक तरीका होता है, वो हम आज अपनी क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है जी। अब बे लीफ का जो रिचुअल होता है सबसे इजी रिचुअल होता है। जब आप करेंगे ना, आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर बे लीफ का रिचुअल हो जाता है, विद इन 5 मिनट्स। और इजी होता है, सारे इसको कर पाते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर आप इसको कर सकते हैं। 5 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर ये रिचुअल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, खर्चा कुछ भी नहीं होता। आप सबको पता है ये बेलीफ कितने का होगा? कितने का बेलीफ होता है? आप सबको पता है ये बेलीफ कितने का बेलीफ होगा? 1 या 2 रुपए का होगा। ठीक है। एक आप कैंडल लेने वाले हो। ठीक है। कितने बेलीफ आप यूज कर लोगे पर पर्सन के लिए? भी हम डिफरेंट डिफरेंट बेलीफ के अकॉर्डिंगली भी करते हैं। जैसे कई सारे लोग बेलीफ से अपने क्लाइंट्स के लिए भी रिचुअल करते हैं, और पर रिचुअल का 111 भी लेते हैं, 222 भी लेते हैं, 333 भी लेते हैं, और कई लोग तो 1000+ भी लेते हैं जब आप बहुत सारे 4-5 रिचुअल इकट्ठे करते हो। क्योंकि इन रिचुअल्स को हम कंबाइन करके भी कर सकते हैं। 2-4 रिचुअल्स को हम इकट्ठा कंबाइन करके सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से हीलिंग देते हैं। कई बार बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस होती हैं हमारी चक्रास के करके होती हैं। आप सबको पता है जो हमारे चक्रास होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्पाइन में चक्रास हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिंबलाइज करते हैं। तो कोई भी एक चक्रा अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चक्रा करके भी आती है। और बेलीफ के थ्रू आप अपने चक्रा को भी बैलेंस कर पाते हो। राइट। अब यहाँ पे सारे अकल्ट की मोडेलिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ ना कुछ करते होंगे। राइट। कोई टैरो हीलर होगा, कोई कैंडल हीलिंग करता होगा, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा। राइट। तो अपना अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप सब कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और आप सब क्या क्या करते हो, या सिर्फ हाउस वाइफ हो? सिर्फ हाउस वाइफ हो तब भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, यूज की हुई कैंडल नहीं लेंगे, इसके लिए हमें हमेशा नई ही कैंडल लेनी होती है। ओके जी। चलिए, हाउसवाइफ भी हैं बहुत सारी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बारी हमें जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन लेने दूसरे पर्सन के पास जाते हैं। बट यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन खुद ही ढूंढने वाले हैं। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं भी, हमें पता नहीं है हम इसका सिल्यूशन, हम इसको करेंगे क्या। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं हमें, जब हम इस फील्ड के साथ जुड़ जाते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन खुद ही ढूंढने शुरू कर देते हैं। जैसे आज आप सीखने वाले एक छोटे से रिचुअल के थ्रू, अगर कोई 2 बेलीफ लेना चाहता है तो 2 बेलीफ भी ले सकता है इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप 2 बेलीफ लेना चाहते हो, 2 बेलीफ का भी मैं आपको बताऊंगी। प्रीति जी थैंक यू सो मच, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट, आप मेरे स्टूडेंट हो। सुनीता जी थैंक यू सो मच। चलिए जी, 2 बेलीफ लेना चाहते हो तो 2 बेलीफ भी ले सकते हो।
क्यों लेने हैं 2 लीफ, उसके लिए भी हम बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो बे लीफ होता है कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हाँ जी, टी लाइट कैंडल यूज कर सकते हो। ठीक है जी। नहीं, फटी हुई नहीं है। मैं एक चीज अभी क्लियर कर दूं, बेलीफ आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। बेलीफ आपकी खंडित नहीं होनी चाहिए। जो आपकी मैनिफेस्टेशन आप करने वाले हो, छोटी से छोटी, जितना छोटा लिखोगे उतना अच्छा होगा। जैसे आप मनी के लिए लिखने वाले हो तो मनी, अबंडेंस, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है जी। ग्रीन ही होती है ये, ग्रीन ही होती है, बट ये बे लीफ होनी चाहिए। ग्रीन लीफ नहीं लेनी है आपने, बे लीफ लेनी है, क्योंकि बे लीफ को बोला जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए। ग्रीन लीफ को नहीं लेना है आपने। ठीक है। कोई भी पत्ता नहीं लेना, यस, तेज पत्ता। ठीक है। अब देखो, इसके लिए बोला जाता है कि इसका ओरिजिन हुआ कहां से आया ये। क्या ये इंडिया का ओरिजिन है या कहीं और का है? तो आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, इंडिया से नहीं निकला है। जैसे कि आप सब मसालों में देखते हो तेज पत्ते का यूज किया जाता है, लौंग का यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। बट ये जो है आप देखेंगे ग्रीस, रोमन, ये वहां से आया है। राइट। अब आप लोग देखते होंगे कि कई जगह पे आपने पुराने जमाने में देखोगे विच क्राफ्ट सुना है आप सबने, विच क्राफ्ट सुना है आप सबने। तो जो विचेस होती थी वो अपने कहीं ना कहीं हीलिंग पर्पस के लिए इनका यूज करती थी, बे लीव्स का। और उनका मानना था कि कहीं ना कहीं जो बे लीफ के अंदर पावर रहती है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की पावर रखती है। और आप देखेंगे जो उसमें ग्रीस में, रोमन साइड पे कहीं पे आप जब देखेंगे ना, तो उन्होंने अपनी क्वीन जो होता है ना, क्वीन का क्राउन जो होता है ना, वो बेलीफ का बनाया होता था। देखा है किसी ने? पहले जमाने में देखा है किसी ने? जो बेलीफ का उनका जो क्राउन बना होता था, जो सिर के ऊपर अपनी क्वीन के लगाते थे, वो बेलीफ का क्राउन होता था। कहीं ना कहीं वो लोग बिलीव करते थे कि इस क्राउन से उनकी जो रानी है वो नेगेटिविटी से बची रहेगी, उनको इविल आई नहीं लगेगी, बुरी नजर नहीं लगेगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आप बेलीफ के रिचुअल करते हो वो मनी के साथ साथ नेगेटिविटी रिमूवल का भी काम करते हैं। समझ आ रही है सबको? ऊपर से तो नहीं जा रहा सबके? ऊपर से तो नहीं जा रहा? समझ आ रही है? ठीक है। चलिए। तो जो बेलीफ होते हैं, बेलीफ का क्या काम है, चाहे मनी है, चाहे वो अबंडेंस है, चाहे वो प्रोस्पेरिटी है, नेगेटिविटी है, मूड स्विंग्स है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इविल आई की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम आप इससे रिमूव कर पाते हो। अब अकल्ट की मोडेलिटीज के अंदर आप देखते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना है। इसके लिए भी हमें 5 तत्वों की जरूरत रहती है। लिख लीजिए अगर किसी ने लिखना है तो। इसके लिए भी हमें 5 तत्वों की जरूरत रहती है। सबसे पहले हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने लिए बे लीफ। सॉरी। सबसे पहले हमने ली बे लीफ। बे लीफ क्या है? प्लांट है, अर्थ एलिमेंट है। बे लीफ है प्लांट, अर्थ एलिमेंट। क्योंकि हमें इसके लिए अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट की जरूरत रहती है। हाँ जी, ले सकते हो मुदित जी, बे लीफ ले सकते हो, फ्रेश भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। फायर एलिमेंट, अब इसमें हमने बे लीफ जो यूज करा वो अर्थ एलिमेंट लिया हमने। फायर एलिमेंट क्या लिया हमने इसके अंदर? कैंडल का यूज कर रहे हैं। जिनके पास कैंडल नहीं है वो दिया ले सकते हो। जिनके पास कैंडल नहीं है वो दिए का यूज कर सकते हो। राइट। उसके बाद हम लेते हैं वाटर एलिमेंट। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो इमोशंस रहते हैं उनको भी हम वाटर एलिमेंट से देखते हैं। जो हम अपने इमोशंस, हमारे अंदर जो इतनी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो भी हम इसी से ही देखते हैं। करना जी कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एयर एलिमेंट। जब हम इसको
बर्न करते हैं, बर्न करके हम उसको ब्लो करते हैं यूनिवर्स में, ऐसे करके, राइट। तो जब हम इसको यूनिवर्स में ब्लो करते हैं वो हमारा एयर एलिमेंट होता है, दैट इज अवर एयर एलिमेंट। इसके बाद आता है हमारा स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में जिसमें हमारे गॉड और गॉडेस को लिया जाता है, गॉड और गॉडेस को लिया जाता है। अब ये जो आपकी, अब इसके लिए आपको कितनी बार ये रेमेडी करनी, कितनी बार ये रिचुअल करना है, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, आज हम ये रिचुअल कर रहे हैं, अब जब भी न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, तब आप रिचुअल को फिर से रिपीट करेंगे। एनी एनी नम्रता जी कोई भी ले लीजिए, ठीक है। जिन्होंने दिए में करना है वो कोई भी ले सकता है, ठीक है। कई लोगों के पास कैंडल नहीं है ना, तो दिए में, ठीक है जी। आप सब एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हो और मैं एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई 3-4 बार ही दे चुकी हूँ। जिनके पास कैंडल नहीं है, दिया ले रहे हैं, वो उसमें कुछ भी डाल के उसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। कर लेना, कोई बात नहीं, कर लेना। लास्ट एलिमेंट हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। फर्स्ट इज अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। सबसे पहले मैं फिर से एक बार बता दूं, वही सबके फिर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं अभी क्वेश्चन बंद कर दूंगी क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं है, मैं बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ। बेलीफ आपका कटापटा नहीं होना चाहिए, आपका बिल्कुल खंडित नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आप इसको पीरियड्स में कर सकते हो। थर्ड चीज, किसी के पास कैंडल नहीं है तो कैंडल की जगह आप दिया ले लीजिए, कोई भी ऑयल डाल दीजिए। फोर्थ चीज, जली हुई कैंडल, पहले से यूज्ड कैंडल नहीं ली जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच रिंकी जी, क्लियर है। चलिए, अब क्या करना है आपने, अब मैंने आपको बोला 2 बेलीफ भी ले सकते हो, 1 बेलीफ भी ले सकते हो, ठीक है। अब आप सब लोग अपने एक ऐसे एरिया में बैठ जाइए, एक स्टील की प्लेट रखिए, वहां पर कैंडल को बर्न करेंगे सब लोग। स्टील की प्लेट लेंगे। अब मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूं ताकि आप लोग रिचुअल पे ध्यान दे पाओ। चलिए जी, काम प्लेस पे बैठेंगे, अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। काम प्लेस पे बैठेंगे आप, शांत होना चाहिए एनवायरमेंट। सामने एक प्लेट रख लीजिए, प्लेट के अंदर आपने टेपर कैंडल बर्न करिए, टेपर कैंडल बर्न करिए, बर्न योर कैंडल। जो आपकी बेलीफ है, टेक योर बेलीफ इन लेफ्ट हैंड, टेक योर बेलीफ इन लेफ्ट हैंड and put your right hand like this pyramid shape, eyes close your eyes। क्योंकि हम इसको पहले रिचुअल को करते हैं ताकि जो हमारी बेलीफ है डिफरेंट डिफरेंट हैंड से निकल कर आई है, इसको हम एनर्जाइज कर पाए, इसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो इसमें से निकल जाए, ठीक है जी। बेलीफ, टेक योर बेलीफ एट योर लेफ्ट हैंड, कीप राइट हैंड लाइक अ पिरामिड शेप एंड फील करेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग को। फील द ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स कि एक वाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा से आते हुए आपके थर्ड आई में, आपके थ्रोट चक्रा से निकलते हुए आपके शोल्डर से होते हुए आपके हैंड्स तक पहुंच गई है। एक गोल्डन कलर की लाइट
अभी आपको दिखाई दे रही है, जो कि आपके क्राउन चक्र से फिर से एंटर हुई है, थर्ड आई के थ्रू, आपके थ्रोट चक्र से होते हुए, आपके हैंड से, शोल्डर से होते हुए हैंड्स तक पहुंच गई है, जो आपके हथेलियों के अंदर बेलीफ है, उसके अंदर एक पावरफुल एनर्जी आ चुकी है। अब इस एनर्जी को आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करने वाले हो। सारी नेगेटिविटी इस बेलीफ से खत्म हो चुकी है। ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम दिस बेलीफ is removed. I am so happy. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करेंगे, धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन करेंगे एंड फील द एनर्जी। उस एनर्जी को फील करिए। नाउ ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए। अगर कोई 2 बेलीफ ले रहा है तो पहले, सबसे पहले कोई भी नेगेटिविटी को आप अगर आप फेस कर रहे हो, नेगेटिविटी किस तरह की नेगेटिविटी, लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, एंजाइटी का इश्यू फेस कर रहे हो, मूड स्विंग्स रहते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह रही है, या कुछ लग रहा है कुछ इविल आई, तो ये अगर सब कुछ फेस कर रहे हो, इसको आपने लिखना है ब्लैक कलर के पेन से। इफ यू आर यूजिंग 2 बेलीफ, अगर आप 2 बेलीफ का यूज कर रहे हो, सपोज ये मेरे पास 2 बेलीफ हैं, तो मैं एक के ऊपर अपनी नेगेटिविटी वाली सारी चीजें लिखूंगी। कोई भी एक चीज को पकड़ेंगे। अगर आप डिप्रेशन लेना चाहते हो, डिप्रेशन की प्रॉब्लम लिखेंगे। अगर आप सोच रहे हो नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हो, तो नेगेटिविटी लिखेंगे। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल, कम से कम शब्दों में इसको लिखेंगे। ठीक है जी। एंड दूसरी बेलीफ के अंदर आपने अपनी पॉजिटिव विश जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ग्रीन कलर के पेन से लिखनी है। ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे। अब वो विश आपकी पैसों को लेकर हो सकती है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है, आपके बच्चे के करियर को लेकर हो सकती है। अगर अभी कोई यहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा है कि मेरे बच्चे की कहीं पे प्लेसमेंट लग जाए, या मेरे बच्चे की कहीं पे जॉब लग जाए, आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्रमोशन नहीं हो रही किसी की, वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई भी एक विश आपने इसके अंदर ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। ठीक है जी, लिख लिया सबने? लिख लिया। इंटेंशन डालेंगे इसके अंदर, आईज बंद करके 2 सेकंड के लिए इंटेंशन डालेंगे, जो भी आपकी विश है, कि मेरी विश जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। राइट? उसके बाद आपने इसको बर्न करना है। अब जिन्होंने 2 बेलीफ ली हैं, वो 2 अलग अलग बाउल्स लेंगे, क्योंकि हमने एक नेगेटिविटी का लिया है, एक पॉजिटिविटी का लिया है। बट जिन्होंने सिर्फ एक ही बेलीफ ली है, वो एक ही बाउल के अंदर इसको कर पाएंगे। ठीक है जी। अब आप इसको बर्न करेंगे, एक ही टाइम में बर्न करेंगे। अगर जितना जलेगा उतना ही जलने देना है, उसको फिर से बर्न नहीं करना। अपने आप जितना जलेगा उतना बर्न करेंगे। सब बर्न करेंगे। कैमरा जिनके ऑफ है मैं नहीं देख पा रही, सिर्फ मुझे प्रीति जी की कैंडल दिखाई दे रही है, सविता जी की दिखाई दे रही है, मनीषा जी की दिखाई दे रही है कैंडल मुझे। बाकी कैमरास जिनके ऑफ है मुझे नहीं दिखाई देगी।
तो मैं उनको गाइड नहीं कर पाऊंगी। इसको बर्न करिए सुनीत जी। तेजल जी एक एक करके बर्न करेंगे। अगर आपने एक लिया है नेगेटिविटी का और एक लिया है पॉजिटिविटी का, तो एक एक करके ही बर्न करना है। अब जैसे रूपाली जी का देखो कितना जला है, पूरा नहीं जल पा रहा है, और जितना जलेगा उतना ही जलने देंगे। और इसमें कोई भी आपने ये चीज नहीं सोचनी कि आपने कुछ गलत किया है। जितना भी बर्न हुआ, आप देखो रूपाली जी का पूरा बर्न हो गया, ठीक है, पूरा बर्न हो गया रूपाली जी का, सुनीत जी का भी पूरा बर्न हो गया, ठीक है। पहले आप सब लोग कर लीजिए, जिसका जितना बर्न हो जाएगा उसके बाद फिर से बर्न नहीं करेंगे। कैंडल को जलने दीजिए, कैंडल को जलने दीजिए, ठीक है जी। कोई भी ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत करा है इस करके मेरी कम जला है और दूसरे का ज्यादा जला है, ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लानी है, ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लानी। अब जिनका भी जल्दी से जल गया और क्रैकिंग साउंड आई है, दैट मीन कि उनकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है, ठीक है। सुनीत जी हैप्पी रूपाली जी भी हैप्पी, ठीक है। और जिनकी तो बीच में रुक गई है बेलीफ जलते जलते, जिनकी बेलीफ बीच में जलते जलते रुक गई है, दैट मीन कि उनको कहीं ना कहीं अपनी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज को, उसको कहीं ना कहीं सिटिंग देनी पड़ेगी 2 से 3 बार, ठीक है। जिनकी तो बर्न हुई है बट क्रैकिंग साउंड नहीं आई है, धीरे धीरे बर्न हुई है, तो उनको भी सिटिंग देनी है। पूरी बर्न जिनकी नहीं हुई है उनको भी देनी है, ठीक है। अब कोशिश करके इसको आप फुल मून या न्यू मून वाले दिन करेंगे, क्योंकि फुल मून और न्यू मून वाले दिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत फास्ट होती है। इसी करके जब भी आप कहीं पे भी रील्स में भी देखते होगे ना, वहां पर भी आप देखते होगे कि फुल मून बताया जाता है। पूरी तो आपकी बताई नहीं जाती ना, वहां पे पूरी चीज कहीं पे भी नहीं बताई जाती होगी, सिर्फ यही बताते होंगे कि आप इसके ऊपर ये करिए, इसके ऊपर वो करिए, बस दैट्स इट। इसको बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए, यही बताया जाता है, ठीक है। अभी आपको इसका मतलब समझ आ गया, आप सबको इसका मतलब समझ आया, ठीक है। अब आपकी विश है, आप इसको जो कैंडल आपकी जल रही है इसको एज इट इज जलने दीजिए, और आपकी विश है अगर आप इसको बुझाना चाहते हो तो बुझा सकते हो। इसके पीछे का रीजन समझाती हूँ, क्या रीजन है। क्योंकि जब हम कैंडल मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, कैंडल मैजिक करते हैं, या फिर हम अपने एडवांस कोर्स में जब जाते हैं ना, वहां पर हम एक डिफरेंट मेथड से सीखते हैं। उसके अंदर हमने सपोज जो मेथड हम उसके अंदर करते हैं उसमें हमने कैंडल को बुझाना नहीं होता, उसके पीछे का एक रीजन होता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए जब हम करते हैं उसका और भी डिफरेंट तरीके होते हैं। क्योंकि सिर्फ एक मेथड नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के थ्रू, कई बार हम 2 से 3 रिचुअल्स को इकट्ठा करके भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, राइट। तो आई थिंक सबको मजा आ रहा है। और जो आपका ये अपना बेलिफ जिसका भी बर्न हो गया है, जैसा भी बर्न हुआ है, उसको आपने यूनिवर्स में ब्लो कर देना है लाइक दिस, और तथास्तु तथास्तु तथास्तु, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करते हुए उस भगवान का थैंक यू करना है कि आपकी विश जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, राइट। तेजल जी का भी जितना ये जो बच गया ना आपका, इसको आप पौधों में डाल देंगे, ठीक है, सॉइल में आपने इसको बरी कर देना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं लेखा जी का। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, पहली बात तो मेरा क्वेश्चन था, बे लीफ के कौन से साइड में लिखना है मैम, सॉफ्ट साइड में कि वो जो साइड में? शाइनी साइड होती है उस साइड पे ही लिखा जाता है। ओके मैम, उस पे चल नहीं रहा था पेन तो मैंने बैक में लिख दिया। नो, शाइनी साइड होती है, आई थिंक सो पता होगा सभी को, इसीलिए मैंने बोला नहीं, बट शाइनी साइड होती है वहीं पे ही लिखा जाता है।
अच्छा, एक और चीज होती है, जब हम मेन एडवांस कोर्स में जाते हैं तब हमने उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी होती है, अपना साइन भी करने होता है ना, अपना नेम भी लिखना होता है। बट यहाँ पे हम एक रिचुअल, नॉर्मल रिचुअल कर रहे थे, इसी करके मैंने आपको उसके अंदर डीओ भी नहीं लिखवाई है। ठीक है। ओके मैम। मैम मैंने 2 लीफ लिया था। एक हम्म। तो था कि आई वॉन्ट अ हैप्पी होम, तो वो मेरा हाफ बर्न हुआ और क्रैकिंग साउंड आई। और एक मैंने कहा था कि नेगेटिव थॉट रिमूव करना है, तो मैम वो थोड़ा सा ही बर्न हुआ और वो रह गया। दैट मीन कि अभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसको रिमूव करने के लिए अभी टाइम लगेगा, कम से कम 5 से 6 सीटिंग आपको देनी पड़ेगी उसके लिए। और जो आपका सेकंड वाली विश है, होम की विश है, वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी, बट उसके लिए भी कम से कम आपको थोड़ी सी सिटिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हाफ बर्न हुआ है, क्रैकिंग साउंड यस आई मैम। है। दैट मीन हाँ। कि वो मैनिफेस्टेशन की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं आप उसके लिए लगे हुए हो, आपके एफर्ट्स चल रहे हैं उसके लिए। राइट मैम। राइट। ठीक है। तो मैम ये रिचुअल सिर्फ फुल मून और न्यू मून होगा, एवरी हाँ फाइव जी। डेज हम रेगुलर नहीं कर सकते? अभी जैसे आपने आज करा है, तो अभी आप फुल मून वाले दिन स्टार्ट करना या न्यू मून पे करना। तो ठीक। मैम वो फिर 5 डेज रेगुलर रहेगा? हाँ जी। ओके मैम। चाहो तो आप अभी आज करा है तो 5 दिन अगले भी कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। चलिए। थैंक यू मैम। ओके जी, मोस्ट वेलकम। मजा आया सबको? इंजॉय करा सबने? बोर तो नहीं फील हो रहे कहीं? चलिए वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। अच्छा लगा मुझे मैम, आज से मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ थैंक यू मैम। मैंने आपके जैसे आपने बोला ऐसे किया, लेकिन मेरी आवाज तो क्रैकर की बहुत आई, लेकिन क्या कहते हैं बस, लेकिन बहुत कम जला है, बहुत कम। हाँ, तो उसके लिए आवाज सिटिंग देने की काफी जरूरत आई है। है। सिटिंग का मीन्स क्या है आपके लिए? सिटिंग का जैसे मतलब कहने फाइव का ये टाइम? है कि आपको अभी इसको 5 से 6 बारी और रिचुअल को करना पड़ेगा। ओके मैम। ठीक है जी। ओके थैंक यू मैम। ओके जी। मैंने चैट भी ओपन कर दी है। देखो, मैंने अभी सबको यही बताया है, सेम क्वेश्चन को नहीं बार बार पूछेंगे, नहीं तो सबके क्वेश्चंस ले नहीं पाऊंगी। ठीक है। जिसका भी हाफ चला है या क्रैकिंग साउंड कम आई है, उनको अपने आप को सिटिंग देने की और जरूरत है। ठीक है जी। अनम्यूट प्लीज। सुनीता जी अभी सबको अनम्यूट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। ठीक है। सोनम जी आप हैंड रेस करिए। सुनीता जी कहाँ पे हैं आप? अम, मुझे मैम ये पूछना था कि जो हम अगर नाम लिखते हैं अपना, तो हमें जैसे हमने शाइनी साइड पे अपनी विश लिखी, तो हमने दूसरी साइड में नाम लिखना है? हाँ, बैक साइड पे आप अपनी डीओ भी लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो। ओके, तो अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं, तो पर्सन का नेम आएगा, उनकी डीओ भी आएगी। ओके ठीक है। और अगेन वही है कि वो 5 हमने रिस्पेक्टिव डेज के लिए वो फॉलो करना है। एंड मतलब वैसे अगर वो 5 वैसे के तो बाद देखिए, भी। फुल मून हम्म। वाले दिन या न्यू मून वाले दिन ही किया जाएगा ये प्रोसेस। बट अगर आपकी मंशा है, आप मन कर रहा है आपका, तो इसको कंटिन्यू 5 डे कर सकते हो आप। ओके, एंड वो दोनों जो नेगेटिविटी रिमूवल वाला है और एक विश फुलफिलमेंट वाला है, वो दोनों अलग अलग बोल्स में हमने वो करना है, और दोनों ही ब्लो करने हैं यूनिवर्स में, राइट है ना? राइट, दोनों को इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट इंटेंशंस के साथ आपने मैनिफेस्ट किया है। राइट राइट। ठीक है। ओके मैम, चलिए। थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। ऋतुजा जी अनम्यूट करें प्लीज। अभी सुनीत जी आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, अभी ले रही हूँ। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे वही पूछना था कि निगेटिविटी वाला जो है वो हाफ बर्न हुआ है, तो हाफ बर्न हुआ है उसे मतलब यूनिवर्स में ब्लो करना है या उसे जो कहाँ बर्न पे? हो गया उसको ब्लो कर दीजिए, जो हाफ रह गया है उसको मिट्टी में बरी कर दीजिए। ओके। और जो पॉजिटिव वाला था तो उसका भी सेम हुआ है, मतलब मेरा हाफ से भी एकदम थोड़ा सा ही वो बचा हुआ है। मैंने एक्चुअली न्यू होम के लिए किया था, उसमें हाँ से भी क्रैकिंग साउंड आया था और एकदम लाइट से थोड़ा सा बचा है। तो सेम उसको ही रिपीट करना है, हाँ मतलब जी, वही है रिपीट मेरा करेंगे क्वेश्चन। रिपीट करेंगे। ओके। पर ये अभी से स्टार्ट किया तो चलेगा या सेम फुल मून के बाद ही करूँ? मतलब आज हमने किया है तो कल से रिपीट करूँ देखो, ऐसे? मैंने बार बार यही बताया, सबको यही बताया, फुल मून एंड न्यू मून पे ही होगा।
बट अगर आपका मन करता है आप 5 डे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी इंटेंशन कहती है उसके अकॉर्डिंगली भी चला करो, ठीक है। क्योंकि कई बार मैम। क्या होता है, हमारी इंटेंशन मन कर रहा है हमारा अंदर से नहीं मुझे करना है, तो उसको करिए, नहीं तो आपके मन में ओके। वो रह जाएगा कि मैंने किया नहीं है, ठीक है, तो उसको कर सकते हैं। और हमें हमारे बेबी के लिए वगैरह ऐसे कुछ करना रहता है तो वो हम कर सकते हैं, तो हाँ उसके जी, लिए भी उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, मतलब बेबी के लिए हम लोग करते हैं तभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, ओके। चलिए निवेदिता जी अनम्यूट करें प्लीज। मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, बट स्टिल मैं दिखाना चाहूंगी। मेरा हार्डली टिप बर्न हुआ है दोनों लीव्स का। अच्छा। तो आपने बताया कि उसको प्लांट के पॉट में बरी करना है। सो हम्म। इसका मतलब हम लोग वो सेम लीफ नेक्स्ट सिटिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। नहीं सेम लीफ नहीं करेंगे, उसको तो ओके। आपने बरी कर देना है, हर बारी आपने नया लीफ लेना है, नई ही कैंडल लेनी है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, अपर्णा जी अनम्यूट करें। हेलो मैम, राधे राधे, कैसे हो राधे आप? राधे जी, मैं ठीक हूँ जी। चलो, बहुत अच्छा लगा जान के मैम, बहुत ही अच्छा लगा रिचुअल। एक्चुअली मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, उस वजह से मैं कर नहीं पाई, पर घर जाके मैं करूंगी डेफिनेटली। क्योंकि मेरे पास सारा आइटम रखा हुआ है, सच बताऊं तो। क्योंकि मैं टैरो रीड करती हूँ, एंड मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस करी हैं पहले। राइट। पर आज आपने जिस तरीके से बताया ना, मेडिटेशन की, क्राउन चक्र से लाइट और वो सारी चीजें, तो वो मुझे लग रहा है वो मेरे लिए ना और ज्यादा पावरफुल वर्क करेगा। मैम बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल। सिर्फ एक थैंक यू मैम। अब मुझे ना सिर्फ एक चीज जाननी थी मैम। सपोज कोई क्लाइंट है या फिर मेरी एक फैमिली मेंबर है, अम, उनको लव मैरिज का मतलब मैनिफेस्टेशन चाहिए, हम्म। बट उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो हम्म। इसमें उन्हीं का ही नाम आएगा ना, जैसे जिस पर्सन को लव मैरिज के लिए करना राइट राइट। है ना? हाँ कि जी, मेरे घर वाले लव मैरिज के लिए मान जाए, ऐसा। बिल्कुल 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 मैनिफेस्ट करेंगे ना उसी चीज को, हम्म। ठीक है। ओके मैम, ओके, थैंक यू ओके, सो मच। मोस्ट राधे वेलकम राधे। जी, मोस्ट वेलकम। चलिए अविनाश जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम जो आपने बताया फुल मून में कर सकते हैं, तो ये लाइक रात को ही करना है या फिर हम दिन में कभी भी कर सकते हैं? फुल मून को करना है तो रात को करो तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा, ओके। ठीक है। एंड मैम लाइक अगर किसी को लाइक पॉजिटिव वाली ही विश दो लेनी हो, जैसे आपने दो लीव का बताया वन बट एक टाइम को वन विश, नेगेटिव। वन टाइम वन विश, लालच नहीं करना, अच्छा, ओके। अपने लिए, ठीक है। बाकी जब हम क्लाइंट्स के लिए सीखते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी तो करोगे ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए करोगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब हम मेन कोर्स में आते हैं उसके अंदर हम क्लाइंट्स के लिए भी सीखते हैं, और आपके अगर 10 क्लाइंट्स आए हैं तो 10 के लिए अलग अलग बेलिफ का आप करोगे, ठीक है ना। ओके। तो हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग बेलीफ लगेगा, आपके लिए अलग लगेगा। तो हर एक बेलीफ का, जैसे आप सपोज अगर स्टार्टिंग में हो तो 222 चार्ज करते हो, 333 चार्ज करते हो, तो उस उनकी विश मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी उनकी विश होती है उसके अकॉर्डिंगली हर पर्सन के लिए अलग से एक बेलीफ लगता है, और एक ही विश मैनिफेस्ट करनी है, ओके। ठीक है। चलिए थैंक यू ओके मैम। जी, राधे राधे जी। जी मोहित जी। मैम मेरा क्वेश्चन वही था कि मतलब ये किस टाइम पे करना चाहिए, जैसे आपने बताया फुल मून के टाइम पे तो रात को करना चाहिए, बट इन केस अदर डेज करे या न्यू मून के दिन करे तो उस टाइम पे कब करना चाहिए? रात को करेंगे ना, जब न्यू मून को करेंगे, और वैसे अगर डेली में कभी भी कर सकते हो, कोई टाइम का वो नहीं है इसका, ठीक है। बट राहु काल ना हो इस चीज का ध्यान रखेंगे। राहु काल में नहीं करना है, ओके। हाँ ठीक है जी। एक बारी मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जैसे अभी हमने ये रिचुअल करा है, सेम इसी तरीके से हमारी क्लास आने वाली है, बेलिफ रिचुअल की क्लास रहेगी, जिसके अंदर आप बहुत सारे बेलिफ रिचुअल सीखने वाले हो। उसका कोर्स कंटेंट क्या रहेगा वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ, कि बेसिक इसके अंदर हम बेलिफ का सीखेंगे कि बेसिक क्या रहेगा, क्लिंजिंग कैसे करनी है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है आपने बेलिफ के थ्रू, बेलिफ इविल आई सैशे कैसे बनाना है ये भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, जो कि आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हो। सबसे पहले तो इस फील्ड में अपनी प्रोटेक्शन करके चलना पड़ता है, सबको पता है कि इविल आई बहुत ज्यादा लगती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद आप इसके अंदर एक विश फुलफिलमेंट का भी सीखने वाले हो।
फुल मून के अंदर वाटर चार्जिंग प्रोसेस से बेलिफ रिचुअल कैसे किया जाएगा ये सीखेंगे आप। इसके साथ साथ मनी का सीखने वाले हैं, अबंडेंस का सीखने वाले हैं, सक्सेस चाहिए लाइफ के अंदर वो भी आप इसके अंदर सीखने वाले हो। बेलिफ सक्सेस कैंडल स्पेल कैसे करेंगे उसका वो भी सीखेंगे। कटिंग एनर्जीज जैसे हम कोड कटिंग करते हैं ये भी इसके अंदर आप करोगे। कटिंग जैसे आपने अभी सबने बोला कि मैम व्हाइट कैंडल है हमारे पास, नहीं है, किसी ने बोला है, किसी ने बोला नहीं है, किसी के पास डिफरेंट डिफरेंट कैंडल है। तो हर एक रिचुअल के लिए कहीं ना कहीं कलर थेरेपी फॉलो करी जाती है। ब्लैक कलर की कैंडल आप सबको पता है नेगेटिविटी रिमूवल का काम करती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ब्लॉकेज रिमूवल के लिए आप क्या करोगे, सबकॉन्शियस ब्लॉक को आपके कहीं ना कहीं माइंड के अंदर ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है वो भी कहीं ना कहीं आपको मेंटली परेशान करती हैं, चीजें आपकी ब्लॉक करती हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी जैसे किसी ने पूछा था लव रिलेशनशिप के लिए, वो भी इसके अंदर कवर होने वाला है। शेडो राइटिंग होगी, आपका सोल टाई रीबॉन्डिंग मतलब कि जिसको आप चाहते हो उसको आप कैसे अपने तक ला सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के इश्यू आ रहे हैं उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ये सारी चीजें आप इसके अंदर सीखने वाले हो। मतलब कहने का इसके अंदर आपके कम से कम 30 रिचुअल होने वाले हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको, स्क्रीन शो हो रही है, एक मिनट। 14 टॉपिक्स आपके इसके अंदर रहने वाले हैं कि हर एक टॉपिक से आपको दो दो रिचुअल कराए जाएंगे। इसके साथ साथ दो बोनस भी आपको दिए जाएंगे। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी इसके अंदर आपके इनर वर्क के ऊपर, आपके अंदर जो इतना वो चल रही चीजें वो सारी चीजें भी आपकी कहीं ना कहीं कवर करी जाएंगी। क्योंकि कई बार हमारे अंदर ही बहुत सारी बुचाल चल रहा होता है, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें करना क्या है। इसके साथ आपका रिमूव नेगेटिविटी का इसके अंदर होने वाला है। आपका मिरर एफर्मेशंस भी होती हैं इसके अंदर, तो मिरर एफर्मेशंस कैसे करनी है वो भी होगा। आपके चक्रा, चक्रा बहुत क्या कहते हैं ना मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। जब चक्रा ब्लॉक होते हैं तो चक्रा से भी आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस आती हैं, वो भी आप इसके अंदर हील कर पाते हो सिर्फ एक बे लीफ के थ्रू। पास्ट लाइफ कार्मिक होते हैं कई बार जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, आपकी शेडो हीलिंग भी इसके अंदर होगी। इसके साथ साथ आपका रिचुअल टूल टू अपलिफ्ट योर ओरा, ओरा को भी ऊपर करने का क्या सिस्टम रहेगा बेलीफ के थ्रू। बेलीफ से आप एम्यूलेट भी बनाना सीखेंगे जिसको तावीज बोला जाता है, पॉकेट चार्म बोल सकते हो आप इसको। एनर्जी हीलिंग कैसे होगी आपकी, मून रिचुअल कैसा होगा, एडवांस कॉम्बो रिचुअल कैसा रहेगा, एलिमेंट्री प्लेनेटरी, ये सारी चीजें मतलब प्लेनेट जो आपके हैं एलिमेंट जो है इन सबको भी बैलेंस करने के लिए बेलिफ के थ्रू आप रिचुअल करने वाले हो। अट्रैक्ट लव वन आपके कहीं ना कहीं मनी के लिए इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। वन लाइव रिचुअल भी रहेगा हमारा, मेगा बेलिफ कॉम्बो रहेगा। इसके साथ साथ आप इसके अंदर प्रोटेक्शन जार भी सीखोगे जो कि आपकी प्रोटेक्शन करेगा। आपके स्विच कोड इसके अंदर दिए जाएंगे, जैसे आप बेलीफ के ऊपर देखते हैं ना कई लोग लिखते हैं 520 741 808, ऐसे करके बहुत सारे आपको स्विच कोड दिए जाएंगे, स्विच वर्ड दिए जाएंगे। सिजिल्स भी बनाए जाते हैं बेलीफ के ऊपर, मनी का, अबंडेंस का, ये भी आपको इसके अंदर दिया जाने वाला है। कोड कटिंग का रिचुअल भी आपको बताया जाएगा कि कैसे करी जाएगी। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर सीखने वाले हो। आपका ये 3 डेज का कोर्स रहने वाला है जो कि कल से हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसकी टाइमिंग आपकी रहेगी 5:15 ही PM। बेलीफ कोर्स, क्यों बेलीफ का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपकी ड्रीम्स जो आप सोचते हो उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो इस कोर्स का जो कल हमारा स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर आपको जूम लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, आपको PDF मिलने वाली है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है। टाइम इसका रहेगा 5:15 PM रहेगा। कल 15 अगस्त से हमारी ये क्लास होने वाली है। व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है, मेरी सपोर्ट रहती है आपको। 3 डेज का ये आपका क्लास होने वाला है जिसका भी एनर्जी एक्सचेंज आपका ओरिजिनल वैसे अगर आप देखें तो 2259 है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें इसके अंदर करवाई जाएंगी। और बट अभी के लिए आपके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज है 999।
तो जो भी इसको करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट करके आप हमें नंबर 9796375553 पर अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी। तो आपके सामने यहाँ पे क्यूआर कोड है, आप क्यूआर कोड से हमें पेमेंट कर सकते हैं और अपना विद नेम भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। ठीक है जी। चलिए अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं बाकी सबके भी। जी नम्रता जी, अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम बहुत अच्छी क्लास लगी। पता नहीं आपके साथ में मेरा कुछ कनेक्शन लग रहा है। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। कल भी मैं क्लास में थी लाल किताब वाली, और अच्छा लग रहा है। मतलब आपसे पढ़ के बहुत एक पॉजिटिव फील आ रही है, थैंक यू विच मैम, इज थैंक यू वेरी सो मच। नाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। मैंने मैम दो लिखे थे, एक नेगेटिव चीजों के लिए, एक पॉजिटिव चीजों के लिए, लेकिन मैंने एक एक ही कैंडल में दोनों को जला दिया। तो अभी क्या देखो हो कैंडल भी सकता अलग है? अलग होती है वैसे तो। अगर आप नेगेटिविटी के लिए कर रहे हो, पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैंडल होती है। बट आप टेंशन मत लीजिए, ये एक रिचुअल हमने नॉर्मल रिचुअल करा है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मेन क्लास के अंदर मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी आपको। ठीक है। और मैम जो दोनों ही पूरी जल के राख हो गई, हाँ, और तो जो ये तो अच्छा नेगेटिव साइन वाली है। थी ना, नेगेटिव वाली में तो कोई आवाज नहीं आई, पर पॉजिटिव वाली में बहुत आवाज आ रही थी। वो पूरी हाँ, ऐश हो गया, वो पूरा जल गया। तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपका पॉजिटिव आपने मैनिफेस्ट करा है वो जल्दी ही आपका पूरा होने वाला है। तो जो नेगेटिविटी वाला है उसको आप एक बारी फिर से न्यू मून वाले दिन या फुल मून वाले दिन कर लीजिएगा, और अपना पॉजिटिविटी वाला भी रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू सो मच। थैंक ओके जी। जी सुनीत जी, अनम्यूट करें प्लीज। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम आपको ज्वाइन किया है, और आज मेरा एक्चुअली कहीं पे एग्जीबिशन था। आई डील इन फ्रेश वाटर पर्ल ज्वेलरी। सो ओके। आई इन द माइंड मेरे चल रहा था कि हाय ये अटेंड करनी चाहिए, इट इज समथिंग न्यू फॉर मी। तो पता नहीं आज बारिश की वजह से गुड़गांव में बारिश हुई, वो एग्जीबिशन ही कैंसिल हो गया। सो आई एम सो ब्लेस्ड, सो लकी थे आई डिड इट। मुझे लग रहा है थैंक मुझे यू। मैंने थोड़ा मांगा है, कुछ ज्यादा मांग लेती। थैंक यू थैंक जी, यू, थैंक यू जी, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी चलिए, तेजल जी, अनम्यूट करें प्लीज। ओके। आप मेरे को देख पा रहे हो? जी बिल्कुल देख पा रहे हैं तेजल जी। ओके। ये जो पॉजिटिव वाला है ना, वो इतना बर्न हुआ और थोड़ा बाकी है, क्रैकिंग साउंड आ गई। ठीक है। और जो नेगेटिव वाला है वो उसमें तो थोड़ा ही बाकी रहा, इतना। तो ओके। अभी इसको मैं, जैसे आपने बोला, पौधे में लगा दूंगी। ठीक पौधे है। में और बरी कर दो, लगाना नहीं है। बरी करना हाँ, मतलब मिट्टी में छोड़ दीजिए। ठीक है। ओके। और ये मतलब मेरे को कोई मतलब कोर्स, मतलब मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ, ऐसे मुझे कोई कोर्स नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। पर अगर मैंने आज ये रिचुअल किया है तो फिर से फुल मून पे करना चाहिए। और क्या बिल्कुल इससे मेरी बिल्कुल, बिल्कुल ये करना चाहिए। और मेरी ये विश मैनिफेस्ट होगी? मतलब आज अगर मैंने की, आज फुल मून तो है नहीं, हाँ पर बिल्कुल होती है, आज। बट हमें क्वेश्चन नहीं करना किसी भी चीज पे। जब भी सबसे पहले ये चीज जिन्होंने भी आज ही रिचुअल करा है ना, वो उसको यूनिवर्स पे छोड़ देंगे, कि ओके। यूनिवर्स पे कर दिया कि यूनिवर्स अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। अगर हम बार बार इसी चीज को सोचते रहेंगे ना कि हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, तो हम उसके लिए और ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं अपनी ओके। मैनिफेस्टेशन के लिए। ठीक है। ठीक है, बस जितना ये बर्न हुआ तो पॉजिटिव साइन है ना, वो अच्छा राइट। ही मतलब। जी। ठीक है। राधे राधे। हाँ। ओके जी, राधे राधे जी। जी रीना जी, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो मैम। हेलो जी। मैंने एक्चुअली आपका अटेंड नहीं किया, अभी जस्ट देखा। अपन सब बोल रहे हो बिलीफ के बारे में, तो राइट। उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ जी, मिल जाएगा। ओके, तो मैम ये एग्जैक्टली चीज क्या होती है, उतना बता सकते हो? देखो बेलीफ से हम अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो सिर्फ एक बेलीफ से आप जब कोई भी विश मैनिफेस्ट करते हो, चाहे आपकी, देखो मैनिफेस्टेशन बहुत तरीके की होती है, एक पॉजिटिव भी होती है, एक नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव चीजें क्या होती है? हमारी एंजाइटी, हमारे मूड स्विंग्स, हमारा डिप्रेशन, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नेगेटिविटी में हम काउंट करते हैं। अब उनको भी तो हमने अपनी लाइफ से निकालना है ना।
बट पॉजिटिव चीजों को भी अट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव चीजें क्या है हमारी, हमारी मनी को लेकर हो सकती है, हमारी हेल्थ को लेकर हो सकती है, हमारे बच्चे को लेकर हो सकती है, हमारे कैरियर को लेकर हो सकती है। हम इसके थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो मैनिफेस्टेशन का तरीका क्या है, बेलीफ से विद इन 5 मिनट आपका ये प्रोसेस हो जाता है, और 5 मिनट के बाद विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स आपको उसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए ओके। बेलीफ रिचुअल बहुत बहुत अमेजिंगली वर्क करते हैं। आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत जगह पे देखा होगा कि बेलीफ से बहुत सारे रिचुअल करे जाते हैं। क्यों करे जाते हैं? और अगर आप इसको सीखते हो तो उसके बाद आप अपने सीखने के बाद अपने लिए करके अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर पाते हो। और हर क्लाइंट के लिए आप जैसे एक बेलीफ है, बेलीफ लिया, इसके ऊपर आपने सामने वाले की मनी विश लिखी है, जो भी उनकी विश है, तो होम लिखा, जो भी वो चाहते हैं, ठीक है। अब एक आप उनकी विश मैनिफेस्टेशन के लिए 333 चार्ज कर सकते हो, और 333 तो हर कोई दे देता है। और बट आप अगर इसका देखो तो आपकी क्या लगा इसके अंदर, 20-30 रुपीज ही लगे, ठीक है। तो एक अच्छी अर्निंग भी आप इससे कर सकते हो। ओके। और मैम जैसे ही बेलीफ बंद करते हैं, अगर अधूरा बंद होता है तो इसका मतलब क्या होता है? वो मैंने बताया, आप एक बारी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, और मैम ये फुल मून और जो मून क्या बोला आपने, न्यू मतलब वो मून। क्या होता है? वो कैसे फुल होता मून है होता है मतलब? जिस दिन पूर्णमासी होती है आपकी, हाँ। और हाँ। न्यू मून होता है अमावस्या, अमावस्या के बाद, ठीक है। ओके चलिए, मैम। ठीक है जी, ओके जी। संगीता जी, अनुपमा जी आपका भी ले रही हूँ। संगीता जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी। राधे राधे मैम, मैं बोल रही थी कि मैंने मनी के लिए जलाया था, लेकिन मेरा बर्न नहीं हुआ पूरा, जरा सा जल के रह गया। मैम हाँ। मैं पहले क्या करती थी कि जब भी ऐसे करती थी, मैं कई बार कर चुकी हूँ बेलीफ का रिचुअल, तो मैं हम्म। लेकिन उनको फिर से जलाती थी। नहीं तो क्या फिर चलाते, से जलाना है? नहीं फिर से नहीं हाँ मैम। चलाना होता। तो मैम ऐसा तो किसी ने मेरे को बताया नहीं, आपने फर्स्ट नहीं, टाइम बताया है। बस देखो, तभी तो चीज है ना, जो आधी अधूरी नॉलेज हम सुनते हैं, तभी तो आपका मैनिफेस्टेशन में दिक्कत हो रही है। आपको समझ आना चाहिए कि ये पूरा नहीं बन हुआ, दैट मीन आपकी मैनिफेस्टेशन में भी टाइम है, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। राधे राधे। ओके जी, राधे राधे। एक मिनट, मैं चैट बॉक्स के भी आंसर कर दूं जरा। मैम हर बार न्यू कैंडल के साथ करना है, हाँ जी। आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी प्लीज, जॉब से रिलेटेड पर्टिकुलर इंक्लूड है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे पेमेंट नहीं हो रहा, एक मिनट रुको, मैं अभी आपको दूसरा क्यूआर कोड दे देती हूँ। चाहे आप फोन पे से कर रहे हो, चाहे आप किसी भी उससे कर रहे हो, जीपे से कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, आप स्कैन करिए, स्कैन के थ्रू आपकी पेमेंट हो जाती है, ठीक है जी। मैम मैंने कर दिया, थैंक यू सो मच लेखा जी। सपना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, डॉक्टर श्यामल जी आप कर सकते हो। फ्राइडे तक ही करना है। देखो, जब तक आपकी वहां से क्रैकिंग साउंड नहीं आ रही है, आपका पूरा बर्न नहीं हो रहा है, दैट मीन कि अभी आपको और सिटिंग देने की जरूरत पड़ेगी। क्या ये कोर्स में वापस होगा? अभी पता नहीं नीरू जी। सब एक साथ करना है। चलिए, हाँ जी अनुपमा जी। मैम मैं तो ये कह रही थी, आपकी जादुई पोटली में कितना खजाना और है। जिन मतलब जिन जो लोग पहली बार जुड़े हैं, और जो पहले मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैम, मेरे जो बेलीफ है ना उसमें छोटे छोटे छेद है, क्रैक तो नहीं है? नहीं, छेद भी नहीं होने चाहिए, कोशिश करो बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, होने चाहिए, ठीक है। ठीक है मैम। और जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें सीखना नहीं है, तो मैं तो कह रही हूँ अपनी जमा पूंजी में से ना सिर्फ एक कोर्स कर लो मैम का, तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना मजा आने वाला है अगर आप एक बार मैम के साथ जुड़ गए। और जो पहली बार जुड़े हो ना वो जुड़े ही रहोगे, फिर थैंक कहीं यू सो और जाने मच, का सवाल ही नहीं उठता। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू तो जी, मैम हमें बोलना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स जिसने हमें मिलाया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए, डॉक्टर रंजना जी, अगर आपने पेमेंट करी है ना, तो 9796375553 पर आप मैसेज करिए, अपना स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे, ताकि मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर पाऊँ, ठीक है। मैम क्रैकिंग साउंड आया बट बर्न बहुत कम हुआ, हाँ फिर सिटिंग देनी पड़ेगी पारुल जी आपको, ठीक है जी। सविता जी अनम्यूट करें।
हाँ जी श्वेता जी, बैंक अकाउंट डिटेल आपके सामने है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सविता जी, राधे राधे। आपकी वॉइस नहीं आ रही सविता जी, आप अपने ईयरफोन श्री हटाइए। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा आ- जी। हाँ, वो इसमें अभी इस कोर्स में तो जो हमने किया है, मैं कुछ जो मैंने मैनिफेस्ट किया था उतना साउंड नहीं आया। अगर मुझे कुछ जल्दी करवाना है, मेरी जो भी इच्छा है जो जल्दी होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ है? कोर्स को ज्वाइन करें, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप खुद मुझे बताएंगे कि मैम मेरी विश पूरी हो गई है। नहीं, एक्चुअली क्या है, कल परसों में फिर वो फेस्टिवल आ रहा है ना, तो फेस्टिवल में मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, वो आपको सोच इसकी रही रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखो फेस्टिवल अगर है, अगर हमारी मेजोरिटी रहेगी क्लास में बच्चों की, तो हम उसको ऑफ भी रख सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का फेस्टिवल तो हर किसी को करना है, ठीक है ना। हाँ, तो वही हो सकता है एक्चुअली। कि हम जन्माष्टमी में छुट्टी रखें, क्योंकि मेरे यहाँ भी बहुत सारा कुछ होता है, हमारे घर में भी चूरी बनती है, सब कुछ उनका होता है, लड्डू गोपाल का सारी चीजें करनी होती, तो मोस्ट नहीं, प्रॉब्ली वही हम जन्माष्टमी पे ऑफ रखेंगे। जन्माष्टमी में ऑफ भी रखा तो 18 भी मेरा, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ना, तो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू आप उसको कर लेंगे, कोई टेंशन अच्छा। वाली बात नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम आपकी रिकॉर्डिंग रहने वाली है। ओके 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 ओके। ठीक है जी। जी। चलिए, ओके जी। पीके जी अनम्यूट करें, क्योंकि मेरे पास जी। पीके जी, अच्छा चलो, उमेश जी अनम्यूट करें प्लीज। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्ण जी। मैम मैंने आपको एक मैसेज किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया, वो किसके लिए, और बुस्टर के लिए, याद है? मैंने आपसे अच्छा, अभी वो ओके कोर्स ओके, किया था। राइट राइट राइट, आप मुझे उसकी डिटेल शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है। कोई बात नहीं, वो पता है क्या, मैसेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत सारे हाँ ग्रुप हाँ, नहीं बने मैं हैं। मैं समझा आप बिजी होंगी इसलिए फिर। हाँ, पीछे भी और फेस्टिवल था तो उस टाइम आपने हाँ हाँ, सॉल्ट नहीं नहीं कोर्स का सर। मांगा था ना, तो सॉल्ट कोर्स का मैंने आपको दिया, उसके बाद मेरे भी माइंड से स्किप हो गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वो सारी कोर्स तो हमको करना है, लेकिन अभी अगले महीने में करूंगा, कोई क्योंकि अभी बात वास्तु का थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है मेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए आप ओके। अच्छी तरह से करिए, आप अपने आप को खूब जय श्री ग्रो कृष्णा करिए। मैम। कीप शाइनिंग जी, जय श्री आपका कृष्णा। आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मैम रहेगा सर पे तो जरूर करेंगे हम। अरे भगवान का आशीर्वाद लिया करो। ठीक है। बाकी उसकी डिटेल मेरे से शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके जी, राधे राधे जी। चलिए, निशा जी, सुनीत प्लीज कनेक्ट कोर्सेज। हाँ जी चेतना जी, 3 डेज का कोर्स है हमारा, हो सकता है 4 डेज भी चला जाए, अगर आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा तो 4 डेज भी जा सकता है, क्योंकि सबको पता है कि जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा ही देते हैं। निशा जी, आपके हेलो। पीछे बैकग्राउंड में बहुत बहुत साउंड है, उसको कम हेलो। करिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। एक्चुअली आई एम इन ऑफिस और यहाँ फेस्टिवल हो रहा है 15 अगस्त का, ओके, इसकी वजह से कैमरा। मैम मेरे क्वेश्चन था, जब हम वो कैंडल से बंद करते हैं, सपोज हम, आपने बेली बोला, तो वो तो बंद हो जाता है, क्या उसको एक बार जैसे हम कैंडल से कैंडल को लेके हाथ में जब बंद करते हैं तो मोस्टली तो बंद हो जाता है वो? नहीं होता। क्योंकि मैंने भी ये करा हुआ है, कैंडल से जब हम लाते हैं, कहा क्रैकिंग साउंड और करबा नहीं आता, बट उसे बार बार बंद तो नहीं दिखता है। और दूसरा, जैसे जब आपने बोला कि उसको हमने बाउल में रखना है, जो उसकी एशिड है उसको हाथ में लेके ब्लो करना है या बाउल से ही ब्लो करना है? नहीं, जब आप उसको बाउल में रख देंगे, उसके बाद जब वो बर्न होने के बाद बाउल में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसको लीजिए और हाथ में लेकर ब्लो करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार कैंडल से जलाना है, उसके बाद बाउल से बंद करना है, ये नहीं कि पूरे को पूरे कैंडल पे बंद करना है? नहीं, एक बारी जब उसको आग लग गई ना, बर्न हो गया ये, अगर आप उसको कैंडल के ऊपर रखे रहोगे फिर तो बर्न होगा ही होगा। हाँ, यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी। ये तो अपने उसको, आप को बेवकूफ बनाने का तरीका है फिर। अच्छा ओके। अच्छा, दूसरा, जैसे आपने बोला नेगेटिविटी और गुड हेल्थ का, तो नेगेटिव, सपोज किसी को गुड हेल्थ तो ग्रीन पेन से लिखेगा वो? क्या, पार्डन फिर से बताइए। जैसे आपने बोला कि अगर सपोज कोई दो ले रहा है तो नेगेटिविटी और गुड हेल्थ का कर रहा है, एक पे नेगेटिविटी लिख लिया और दूसरे पे अगर गुड हेल्थ लिख रहा है, तो वो ग्रीन पेन से लिखेगा? ग्रीन पेन से, राइट। ग्रीन पेन से, और उसको ही फिर ब्लो, और अगर आधा बच जाता है तो उसको पेड़ पे दबा दे और उसको ब्लो के,
मैम राइट हैंड राइट, पे करके ब्लो करना है लेफ्ट हैंड से, किसी भी, मैं तो राइट हैंड से करती हूँ। और उसके बाद जैसे नेगेटिव तो हैंड वॉश करना है या नहीं करने? कर सकते हैं। अच्छा मैम, मेरे को दिक्कत है कि इन दिनों ना फेस्टिवल चल रहे हैं हमारे रैली में, तो ये क्या टाइमिंग और डेज चेंज नहीं हो सकते? क्योंकि इन दिनों हमारे फेस्टिवल बहुत है, देखो, रेगुलर बेसिस पे मैं फ्री। यही कह सकती हूँ कि 3 दिन का हम ऑफ रख सकते हैं, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे, बट टाइमिंग सेम ही रहेगी। तो ये कंफर्म कैसे होगा? जब आप क्लास ग्रुप में जुड़ जाओगे, सारे बच्चों की जो भी सहमति रहेगी उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। क्योंकि आई वांट टू जॉइन लाइव, लेकिन एक्चुअली इन दिनों फेस्टिवल बहुत है, तो पूरे पूरे जैसे आपने बोला ना जन्माष्टमी होती है यहाँ दिल्ली, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो उसके कारण क्लास नहीं, और दूसरा 5 बजे फिर वही ऑफ को चक्कर होता है, टाइमिंग भी यही कोई रहेगा बात सेम नहीं, हम टाइम? कोशिश करेंगे, हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ग्रुप थैंक आपका यू थैंक क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। कौन से उसमें पे जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है या नंबर पे करना है? इसी नंबर पे अगर हो जाता है आपसे तो यहाँ कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ठीक है जी। if I have any queries I will call you। ठीक है, थैंक यू ओके जी, थैंक नो नो यू। प्रॉब्लम। ठीक है जी। निशा जी, राधे राधे। राधे मैम। हाँ जी जी। जी बताइए निशा मैंने जी। बिल्कुल आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस मैम, नहीं आ रही निशा जी। तो उस टाइम पे क्वेश्चन। आपकी वॉइस नहीं आ रही निशा जी। हेलो, अब ये? नहीं, बीच में क्रैक हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। श्वेता जी अनम्यूट करें प्लीज। मैम मेरा जो आपने मैनिफेस्ट किया वो प्रेजेंट में रहना चाहिए या वी आर टेलिंग द जब भी कोई यूनिवर्स अबाउट द मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम? करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में ही करनी है, उसको विजुअलाइज करना है कि मेरी ये विश कंप्लीट हो चुकी है। इवन द प्रॉब्लम्स, नो, प्रॉब्लम्स को क्यों हमने मैनिफेस्ट करना द है? नेगेटिव, प्रॉब्लम्स को तो हम यही बोलेंगे ना कि ये दैट्स हमारी व्हाई। लाइफ से जा नहीं, चुकी है। कि रिमूव हो जाए। हाँ, रिमूव हो जाए। ओके ठीक है जी। ओके मैम। चलिए जी, किसी और की कोई क्वेरी है? एनी क्वेरी? ओरा बूस्टर क्या होता है, रीना जी का क्वेश्चन है। ओरा बूस्टर आपके ओरा को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ठीक है जी। आगे क्या है? सभी क्लास और एक पर होता है श्वेता जी। मैम प्लेट से ही ब्लो कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, प्लेट से ब्लो कर सकते हैं। बाउल शुड बी ग्लास स्टील। हाँ ले सकते हैं रिंकी जी, स्टील का भी ले सकते हैं और ग्लास का भी ले सकते हैं। हाँ, नेगेटिविटी रिमूवल का बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये आपको रिकॉर्डिंग जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको उसी ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो ग्रुप के अंदर बने रहिएगा। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन करते, आगे और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस आने वाली हैं, तो उसको छोड़िएगा मत। ग्रुप को, जिस भी ग्रुप के अंदर आप बने हुए हैं उस ग्रुप के अंदर रहिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लासेस रहती हैं उसको आपके अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी नहीं पता निशा जी, अभी तो देखो जो भी हमारी क्लास आती है वो रिपीट कब होती है वो मैं भी नहीं बता सकती। ठीक है जी, मैं भी नहीं बता सकती, इसीलिए तभी बोलती हूँ कि जब जो क्लास आती है उसको कर लीजिए करिए, नहीं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू करना पड़ेगा। और सबको लाइव करना होता है, तो इसीलिए जब लाइव आती है तो लाइव के साथ जुड़ जाया करो। ठीक है जी। और किसी की कोई क्वेरी है? कोई बात नहीं वर्षा जी, कोई बात नहीं। चलिए जी, आई थिंक सबको बहुत मजा आया होगा, सबने खूब एंजॉय करा होगा। अनुपमा जी आपका की क्वेरी है कुछ? मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे, मैं भी लाइव क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि होता है घर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कभी खाने का टाइम है, कभी चाय का टाइम है, तो मैं तो मैम से रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ, सब अच्छे से समझ में आता है। और नहीं आता तो ग्रुप में हम क्वेरी डालते हैं, मैम तुरंत ही आंसर दे देती हूँ। तो आप लोग छोड़िए मत, जो मौका मिल रहा है। थैंक यू। मैं खुद ज्वाइन करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ, इसलिए मैं कोई, मेरे को वो नहीं है, मैं तो आप लोगों के भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मेरा भला हो रहा है तो मैं चाहती हूँ सबका भला हो यहाँ से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी आपका हैंड रेज नहीं हो रहा, रुको। हाँ जी, कैंडल देखो पूरी बर्न कर सकते हो। ठीक है,
अच्छा, आप सबके क्वेश्चन है, मेरे को अभी दिख रहे हैं आप सबके हैंड। प्रियंका जी, डॉक्टर सरिता जी, 2 मिनट आपको लेती हूँ, ठीक है। जी सुनीता जी। मैम मेरा भी सेम अनुपमा जी से ही है। मैं सहमत हूँ कि आपसे जुड़ने के बाद लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल। थैंक यू। कॉन्फिडेंस आ गया मैम मेरे में, तो ये है बस, कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। अभी तो आप टैरो कर रहे हो, टैरो के बाद और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ जी मैम। और एक मैं ये बताना था कि मेरा ना थोड़ा सा रह गया था, इतना सा बस, बाकी तो क्रैकर की आवाज आई थी, क्रैक की। बट थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने बरी कर दिया, मतलब मिट्टी में। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया। कोई टेंशन ना लो, बाकी विश विश जो भी मांगिए फिर से 3-4 बारी उसकी सिटिंग देना, न्यू मून और फुल मून पे। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू चलिए। मैम। ओके जी। डॉक्टर सरिता जी अनम्यूट करें। प्रियंका जी, आपका भी क्वेश्चन ले रही हूँ। जी गुड राधे इवनिंग मैम। राधे जी, गुड इवनिंग जी। मैम ये मैंने एक बे लीफ लिया था और मेरा तो ये बहुत ही कम जला। इसमें मैंने अपनी जो है नेगेटिविटी लिखी थी ब्लैक पेन से, लेकिन बहुत ही कम जल पाया। और आपने जैसे कहा था कि इसको दोबारा बर्न नहीं करना है, तो दोबारा बर्न नहीं किया। स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा जला, हालांकि क्रैकर की आवाज तो आई थी, हम्म। लेकिन ये इतना ही जल पाया। दैट मीन के भी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको सिटिंग देनी पड़ेगी। जो आपकी थिंकिंग है हाँ जी। नेगेटिव है ज्यादा, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव करेंगे और साथ साथ इसकी सिटिंग भी देंगे। ओके, तो क्या इसको कंटिन्यू कर लूं? मतलब आज जैसे अभी तो आपने ये बताया ना कि फुल मून पे करें या फिर हाँ, वैसे करें बाद में, वैसे तो लेकिन फुल क्या इसको मून और न्यू कंटिन्यू? मून पे ही करना है, बट अगर आपका जी जी। मन करता है ना, क्योंकि आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, तो इसको हाँ 5 डेज जी। कंटिन्यूज करिए। ओके। ठीक है, चलिए। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम। सविता जी, आपका क्वेश्चन भी ले रही हूँ। जी प्रियंका जी, अनम्यूट करें। जी हाँ राधे मैम, राधे जी। मैंने राधे राधे। मैंने ना दो लीफ लिए थे। एक पे मैंने हेल्थ इश्यूज लिखे थे और एक पे लिखा मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। तो ये दोनों नेगेटिव ही हुए या पॉजिटिव? ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं लिखना था ना, उसके ऊपर मनी और अबंडेंस लिखना था। तो मैंने जलाया नहीं अभी तक कि वो मनी एंड अबंडेंस वाला, मतलब हाँ, मनी तो वाला। फिर से लीजिए। मनी के लिए हम्म। करना है तो मनी के लिए आप सिर्फ मनी लिखेंगे तो मनी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा। बट उसके अंदर मनी ब्लॉकेजेस नहीं लिखना। ओके। ब्लॉकेजेस रिमूव ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, हम्म। या तो लिखिए आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी वेरी इजीली, कुछ ऐसे करके कोई भी एक अफर्मेशंस लिखेंगे। मनी मैग्नेट लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा जो मतलब लीफ। और ये हेल्थ इश्यूज वाला ना इतना छोटा सा जला है मैम कि जैसे लग रहा है भाई क्या हो रहा है ये। तो हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे ना अभी, इसीलिए हो रहा है। तो उसको आप करिए कि ऑल द नेगेटिविटी, कुछ मैम ऐसे से नेगेटिविटी लिखेंगे ओ। इतना इतना सा चीज जला है बस। तो इसको आप हम्म। करिए, ठीक है, धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये मनी वाला दूसरा कर लूं और ये वाला जो हेल्थ इशू वाला है फिर ये डाल दूं मिट्टी में, हाँ जी, बरी कर इसको दूं? मिट्टी में डाल दीजिए। और ठीक ये है। फिर से दिया लगा के ये वाला लिखूं ना, मनी हाँ जी, मैग्नेट वाला? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। थैंक ठीक है यू। जी, ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। सविता जी। मैम ये बेली ब्रिज रात में भी करना होगा। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया, 5 मिनट हुआ है। आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे मुझे प्लीज? हाँ जी, आपको ग्रुप के अंदर आ जाएगी ना रिकॉर्डिंग, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो। मेरे साथ आपने अच्छा, कोर्सेज टैरो करे हैं। टैरो उस क्लास कभी से स्टार्ट हो रहा है? आज से हो रहा है, अभी 7:15 से। टैरो क्लास? आज से 7:15। तो मैंने पेमेंट तो किया नहीं है, फिर क्या कोई करूं बात मैं? नहीं, आपको करना है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी आपको। ठीक है, 7:15 को? अभी आज से। ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ अभी, ठीक है। हाँ, ठीक है, मेरा ठीक है, दूसरा कोई क्लास नहीं होगा तो मैं पक्का करूंगी आज। कोई बात हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, और ठीक है। मेरा भी पेमेंट का भी पहले का पड़ा है ना आपके पास, थोड़ा कुछ हाँ मेरे जी, को याद है। ट्रिपल लाइन पड़ा हुआ है आपका। हाँ हाँ, तो मैं फिर, मैं अभी, मेरा बेटा नहीं है इधर, इंडिया गया हुआ, कल आएगा। तो फिर मैं कल पेमेंट करूँ, चलेगा ना? कोई बाकी बात नहीं, कोई टोटल? बात नहीं। आपकी तो बहुत सारी ओके। क्लासेस हमारे साथ चल रही हैं, टेंशन क्यों है। हाँ वो तो है, मुझे बहुत पसंद है आपकी क्लासेस, आपकी आवाज इतनी मीठी, इतना समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच्ची में बोलूं। मैं आपको तो पहले से जुड़ी हुई थी, आपको पता था, आप दूसरे ग्रुप में थे पहले से, मैं वहीं से आपसे जुड़ी हूँ। जी। तो मुझे अभी, मैंने सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं, आंखें में दर्द हो रहा था, तो मैंने अभी क्लास ऐसे व्हाट्सएप स्टार्ट किया, देखा तो आपका क्लास है। मैंने बोला ये कैसे क्लास मेरा मिस हो गया। चालू किया तो मेरे को ये अच्छा लगा, तो फिर मैंने देखा, मैं बोला मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो जी। हेल्थ इशू के लिए मेरे को जलाने का है। प्लीज भेजो हाँ, भेजो।
और कोई मैं बात आपको अभी मैं आपको पर्सनल में मैसेज कर दूँ अभी, ठीक है, कोई बात टैरो नहीं, कार्ड आपको की। इसके अंदर भी ओके। ऐड कर दूंगी, बेलीफ वाले में हाँ हेल्थ इश्यूज भी हाँ इसके अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है। हाँ ठीक, हाँ ओके पक्का। ठीक है, ओके जी, मोस्ट वेलकम। थैंक ओके जी, मोस्ट वेलकम सपना जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। मैं ये पूछ रही थी, अगर कैंडल ना हो तो दिए से भी जला सकते हैं? हाँ जी, दिए से जला सकते हैं, या टी लाइट कैंडल होती छोटी छोटी वाली। क्योंकि देखो, जब हम अब मेन कोर्स में आते हैं ना, तो टेपर कैंडल का यूज किया जाता है, उसका एक अलग प्रोसेस रहता है। ठीक है। बट कई लोग क्या होते हैं, चाहते हैं कि मुझे पूरी कैंडल बर्न नहीं करनी, इतनी कैंडल वेस्ट नहीं करनी, तो वहां पे टी लाइट कैंडल का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अब जैसे मैंने जलाई ये बड़ी थी तो अभी जल रही है। हाँ, जलने दो उसको, कोई हाँ। बात नहीं। अच्छा, ठीक है। मैंने तो वही लिखा था, आई एम मनी मैग्नेट में, तो पूरा जल गया वो। क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। मैम, घर लेना है ना, तो पैसा तो आएगा तभी घर लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे लिखो ना कि न्यू होम, कुछ ऐसे करके लिखेंगे ना, तभी आप उसको बर्न करें। ठीक है। ठीक है मैम, हम न्यू मून पे ऐसे ही करेंगे। हाँ जी, ठीक है, चलिए। डॉक्टर सरिता जी। मैम आपने टैरो की क्लास बताइए ना, हाँ जी, कब से स्टार्ट है? आज से स्टार्ट है। अभी 7:15 को फर्स्ट डे है। 30 to 35 अच्छा। डेज का हमारा ये क्लास रहने वाला है, जिसके अंदर आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 डेज अ वीक हमारी क्लास होने वाली है। राइडर एंड वेट का रहेगा ये। ठीक है जी। ओके। तो 6399 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 2100 देकर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में देंगे। ओके, 6399। जी। और कितने डेज का कोर्स है ये? ये आप 2.5 मंथ्स का लेकर चले आप। ओके। 3 डेज है मैम थ्री वीक में? डेज अ वीक, 3 डेज अ वीक। थर्सडे टू सैटरडे? हाँ जी, थर्सडे टू सैटरडे। ओके। ठीक है जी, चलिए अच्छा जी। मैम, अगर इसमें हमें लेना है तो फिर पे कैसे करना है आपको? आपको इसी स्कैनर को जो स्कैन अभी आपने करना नंबर, हाँ जो। है। हाँ जी, ओके ओके। इसी स्कैनर पे स्कैन करेंगे और पेमेंट ठीक करके है मैम, मुझे थैंक। स्क्रीनशॉट भेजेंगे 9796375553 पर। ठीक है जी। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए जी, ओके हाँ जी। जी। मैम, टैरो रीडिंग का कोई डेमो क्लास है? नहीं हनी जी, उसका तो कोई डेमो क्लास नहीं है। आपको डेमो तो इसीलिए चाहिए होता है ना, कि ये देखना है कि टीचर कैसे पढ़ा रही है, हमें समझ आ रही है नहीं आ रही है। तो आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हो बड़ी देर से, आपको पता है कि क्या बोला जाता है और क्या आपको दिया जाता है, सारी चीजें आपको पता है। ठीक है ना। तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि पता नहीं क्या होगा। डेफिनेटली अच्छा ही होगा, अगर मेरे पे कॉन्फिडेंस है। ठीक है। और ठीक अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जगह पे जा रही हूँ। है जी मैम। ठीक है। चलिए, इसके अंदर हम प्लेसमेंट गाइडेंस भी देते हैं आपको, कि आपने आगे अगर एस्ट्रो सेज एस्ट्रो टॉक पे जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है ओके जी। मैम। चलिए, ताकि आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो पाए। जी पीके जी। मैम, ये सब टैरो टैरो का आपकी कब क्लास स्टार्ट हुई है टैरो की? आज से स्टार्ट हो रही है। आपको ग्रुप के अंदर मैंने इतने सारे मैसेजेस डाले हैं। मैम पता नहीं, इन दिनों मैं बहुत बिजी था ना, तो मैंने तो देखा ही नहीं। कब से आज स्टार्ट हो रही है? आज से, अभी से 7:15 से। अरे बाबा, ये तो पता ही नहीं था मुझे। कोई बात नहीं, पेमेंट। हम। हाँ जी, बताइए। हेलो, आवाज हाँ आ जी, रही हाँ जी, पीके जी। आवाज आ रही मेरी? पीछे इनके फंक्शन चल रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए, ठीक है जी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, खूब इंजॉय करा होगा। जो भी आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस, जो भी आपने सोचा, वो सारी आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं। और जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, वो भी आपको जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, और आप नेक्स्ट क्लास में अगर तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं भी जुड़ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप खुद आकर यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिए कि मैम मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, और ये मेरी मैनिफेस्टेशन, जो भी मैंने विश मांगी वो मेरी मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, खूब तरक्की करो। जो आप चाहते हो आप सबकी विश वो कंप्लीट हो जाए। राधे राधे एवरीवन।